तबके का जब तबीयत अस्वस्थ, जब कोई बीमारियों से घिर जाता था, ऐसा नहीं होता था, वो अपने जमीन जायदाद को बेचता था, माता पिता के जेवरात को बेचता था, इलाज कराने में वो विवश रहता था। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस 5 लाख रुपए का गोल्डन कार्ड जारी किया, जिसको आयुष्मान जन आरोग्य योजना के नाम से जोड़ा गया। आज धन्यवाद देश के करोड़ों करोड़ों अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक समाज के लोग धन्यवाद दे रहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा भी करते हैं। इतना ही नहीं साथियों, आपको जानकर खुशी होगी कि इस देश में युवाओं का देश है, नौजवानों का देश है। उन नौजवानों को उज्जवल भविष्य के लिए वो स्टार्टअप हो, स्टैंडअप हो, 5 लाख रुपए से 5 करोड़ तक ऋण लेकर के अपने पैरों पे खड़े होने के लिए उन्होंने इस संकल्प पत्र में दोहराया है। और साथियों, तमाम विषयों को लेकर के आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये दोहराया है कि हम तीसरी बार जो जनता ताकत और शक्ति नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होंगे, तो जो अधूरा रह गया था देश में कार्य करने के लिए, उसको पूर्ण करके देश को जो परम वैभव पे पहुंचाने के लिए, भारत को विश्व बंधु बनाने के लिए आज देशवासियों ने जो अंगड़ाई लिया है, सरकार कर रहा है, तो एनडीए और नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। धन्यवाद। जी ये बताइएगा कि अभी अगर इस तरह की उनकी मानसिकता है तो देश दुनिया में लोकतांत्रिक तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने व्यवस्था जो बनाया है, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। अगर न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना चाहिए। चाहे आपने कहा खाने पे कोई प्रतिबंध नहीं, कोई इच्छा करे खाएं, लेकिन आप जानबूझकर आएंगे, सनातनी को आप गाली देंगे, यह देश बर्दाश्त करने वाला नहीं है। ये साजिश के तहत जानबूझकर के सनातनी को, बाबा साहब अम्बेडकर जी हों, गुरु रविदास महाराज जी हों, जब मुगलों का शासन चलता था उस समय गुरु रविदास महाराज जी ने सपना देखा था, ऐसा चाहूं राज में जहां सबन को मिले अन्न, छोट बड़ सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। आज उस देश में नरेंद्र मोदी जी ने सबको एक साथ लेकर के चलने के लिए आश्वस्त कर रहे हैं। उसी तरह आप जिनका नाम लिया है, आपने एक सनातनी धर्म को आप चिढ़ाते हैं, उड़ाते हैं, गाली देते हैं, आपकी परंपरा बनी हुई है, लोग मानने वाले नहीं है। समय रहते आपको यहाँ की जनता जवाब देगी। आपने भी किन पार्टियों के साथ गठबंधन किया, वो भी तो परिवारवाद को ही बढ़ावा दे रही है। चाहे वो जाकर लोजपा आपका जो है एलएसपी हो, चाहे वो हम पार्टी हो, हम तो परिवारवादी का बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम विकास करते हैं। एनडीए गठबंधन के विकास होता है, परिवारवाद नहीं होता। लेकिन चुनाव में गए हैं, चिराग पासवान ये परिवार वो कार्यकर्ता है, वो पार्टी के कार्यकर्ता है, तो सीधे माँ बाप के वोट से उठ करके सत्ता नहीं संभाल रहे हैं। वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, धूप में जलते हैं, बरसात में भीगते हैं, गरीबों की चिंता करते हैं। ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है वहाँ। आप देखेंगे भारी बहुमत से वो चुनाव जीतेंगे और बिहार में 40 का 40 सीट हम जीत करके माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। पोस्ट किया है, उसमें बीजेपी के कई नेताओं के बेटे का तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। उसमें बीजेपी के कई नेता के बेटा, बहू और जो पुतों हैं वो लोग चुनाव मैदान में हैं। लवली आनंद है, चिराग पासवान के बहनोई है, अशोक चौधरी के बेटी है। इस सबको आप कैसे देखते हैं? ये परिवारवाद नहीं है क्या, या फिर बीजेपी में जाने के बाद परिवारवाद खत्म हो जाता है? अपना दामन पहले देखे, पहले अपना दामन देख ले कि कितना साफ सुथरा है, तो दूसरे पर उंगली उठाएंगे। अगर एक उंगली उठता है, 4 उंगली अपने तरफ आता है। और उनका चारों बेटा बेटी, उनके चारों जो पुत्र पुत्री हैं, परिवारवाद के तहत
चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एनडीए गठबंधन में ऐसा नहीं है, कार्यकर्ता को टिकट मिलता है और कार्यकर्ता की पार्टी है एनडीए गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है। तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत एक साधारण कार्यकर्ता को और बिहार में प्रथम महिला सांसद ने सदन में भेजा कि ये कार्यकर्ता की पार्टी है और देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु का सम्मान है एनडीए गठबंधन में। महिलाओं की दुहाई हर बार बीजेपी देती है। जब टिकट बंटवारे की बात आई तो महिला कहाँ तक गई? आप अभी महिला की दुहाई दे रहे हैं, टिकट बंटवाने में महिलाएं आपके सामने प्रस्तुत है। सबसे उच्च सदन बिन मांगे मिला, चुनाव नहीं लड़ाया और उस महिला को मिला जो साधारण गरीब परिवार अति पिछड़े समाज की महिला है। उस महिला को बुला करके उच्च सदन में बिठाया गया। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? बताइए आप। इससे बड़ा जवाब बताइए राजद क्या दिया है, कौन महिला को दिया राज्यसभा?